हेलो दोस्तों, जैसे कि मेरे पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा 19 साल का है, ऑटिस्टिक है और मैं अपनी जर्नी 19 साल की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ऑटिज़्म जिस भी बच्चे को है, उसके परिवार में केवल उसकी माँ की ही जिम्मेदारी नहीं होती और ना ही वो उसकी कोई गलती है। पहले तो ये आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें सारी माएँ कि हमारी कोई गलती है। हमारी कोई गलती नहीं है उसमें। जितना वो आपका बच्चा है उतना ही पिता का बच्चा है और उतनी ही जिम्मेदारी पिता को भी उठानी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में बाकी नॉर्मल बच्चे हैं तो उन नॉर्मल बच्चों को भी उसके साथ उतना ही अटैचमेंट होना चाहिए, तभी वो अपनी लाइफ में सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कर पाएंगे और अपने भाई बहनों को भी साथ में एडजस्ट करेंगे। उनके प्रति भी अपने नॉर्मल बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास जगाएं कि ये भी तुम्हारे ही भाई बहन हैं और तुम्हें ही मैनेज करके चलना है। जब तक हम हैं तब तक तो हम मैनेज कर ही रहे हैं, बाद में आप लोगों को मैनेज करना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके परिवार के माहौल पर कि आपने शुरू से अपने परिवार में कैसे एडजस्ट किया है अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ। अब वो 8 साल का हो गया फिर जब हमने उसको स्पेशल स्कूल में डाल दिया तो लगभग 6 महीने बाद, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे काम करती हैं। कोई इनमें ये नहीं होता कि आपने आज स्कूल डाला और कल एकदम से रिस्पॉन्स मिलने लग गया, ऐसा नहीं होता। बच्चे को भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो एडजस्ट हो गया वहाँ। सबसे हमारे लिए एक खुशी की बात बोलूँगी ये थी कि वो स्कूल में एडजस्ट हो गया। हमें बिल्कुल उसने फिर परेशान नहीं किया। उसके फादर उसको रोज़ छोड़ के आते थे और लेके आते थे कि फैमिली में इन लॉज तो थे नहीं, तो हस्बैंड को अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम अपनी जॉब मत छोड़ो, मैं घर से बिजनेस, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस है उनका, तो उन्होंने घर से ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो वो उसका ध्यान रखते थे। जब मैं स्कूल में होती थी तो पीछे वो उसको छोड़ के आते थे और वही लेके आते थे। उसके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो नो डाउट टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के साथ एडजस्ट करने में वहाँ पे। तो वो आराम से स्कूल चला जाता था और वहाँ पर उसने 6-7 महीने बाद एक एक वर्ड बोलना शुरू किया, लेकिन अभी भी पूरा नहीं बोल पाता था। वो सिर्फ एक वर्ड बोलता था, आ ई, या मतलब आवाज़ें ऐसे निकालता था अपनी, बस कि थोड़ा सा हमें समझ में आने लगता था और इशारों से सारी चीज़ें अपनी बताने लगा। तो धीरे धीरे हमें चीज़ें उसकी क्लियर होने लगी। हमारे को थोड़ा सा आराम महसूस होने लगा कि चलिए कुछ तो एक्सप्रेस करने लगा ये अपने आप को। हमें परेशानी नहीं हो रही है। अब अपने को बता देता है, अगर इसे खाना है तो किचन में ले जाता है पकड़ के, नहाना है तो बाथरूम की तरफ जाता है, या फ्रेश होने जाता है तो टॉयलेट हैबिट्स मैंने स्टार्टिंग में इसकी डेवलप कर दी थी, तो वो हमें परेशानी नहीं हुई। खुद ही अपने कपड़े रिमूव करके ये चला जाता था वॉशरूम। और वेस्टर्न था तो कोई वैसे ही दिक्कत नहीं थी। सिस्टम वगैरह खुद अपने आप चला लेता था, फ्लश वगैरह सब सब अपना इसने सीख लिया। तो नहा भी लेता था खुद। तो काफ़ी चीज़ें, देखिए आपको साथ में लगना पड़ता है। केवल आप स्पेशल स्कूल के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको मेहनत पूरी करनी ही पड़ेगी बच्चे के साथ, उसको सारी चीज़ें सिखाने में। स्कूल में तो 4 घंटे का स्कूल है, उसके बाद वो आ जाता है, लेकिन उसके बाद आपको सारी चीज़ें फॉलो अप करनी ही पड़ेंगी जो आपको इंस्ट्रक्शन स्कूल वाले दे रहे हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ मैंने नेट पे देखी थी, तो नेट से आई कांटेक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कुछ एक्टिविटीज़ कि जिनको नहीं मालूम है, जो अभी तक इसी परेशानी में हैं कि बच्चे को कैसे सिखाएं, क्या करें। अब तो इसका आई कांटेक्ट बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन पहले उस समय में बहुत दिक्कत हुई। तो नेक्स्ट जर्नी का पार्ट मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर लगता है कि हाँ आपसे कुछ कनेक्शन बन रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।